नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल गुरुकुल कोचिंग क्लासेस पर। आज आपके समक्ष लेकर आया हूं हमारा पिछला जो टॉपिक चल रहा था, पिछली क्लास में आप पढ़ रहे थे बाल विकास और वृद्धि के बारे में, जो हमारे शिक्षा शास्त्र और हमारे बाल विकास विषय का एक टॉपिक है जो काफी इम्पोर्टेंट, काफी जरूरी टॉपिक है। तो आज हम इसके कुछ प्रश्न लेके आए हैं, प्रश्नों की सीरीज लेके आए हैं, श्रृंखला लेकर आए हैं, जिससे आप बाल विकास और वृद्धि के बारे में काफी और ज्यादा जानेंगे और आप जानेंगे कि एग्जाम में हमारे केवीएस या सुपर टैट में पेडागोजी के किस तरह से क्वेश्चन आने वाले हैं और इनका लेवल किस तरह से होने वाला है और किस तरह से आपका जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है, जो न्यू पैटर्न है केवीएस का और सुपर टैट का पेडागोजी क्वेश्चन का, बाल विकास से संबंधित मतलब विकास और वृद्धि से संबंधित क्वेश्चन से जो पैटर्न है वो यहाँ आपको देखने को मिलेगा। काफी अच्छे क्वेश्चन है, किस तरह से क्वेश्चन कंफ्यूजिंग होते हैं, सभी विकल्प आपको देखने में लगेंगे कि सभी के क्वेश्चन मतलब सभी विकल्प एक जैसे हैं, सभी सही हैं, लेकिन उनमें क्या विभिन्नता है, क्या विविधता है, वो आज आपको इन क्वेश्चन के माध्यम से समझ में आएगी और हम आपको बताएंगे किस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चलिए देख लेते हैं बिना किसी समय को गवाए कि क्या और कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्वेश्चन सीरीज है हमारी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के ऊपर और बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, इसको हिंदी में बोलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देखें तो बाल वृद्धि एवं विकास में वृद्धि का संबंध बालक के व्यक्तित्व के किस पहलू से है। मतलब यहाँ पूछ रहा है जो बाल वृद्धि एवं विकास जो टॉपिक है, जो विषय है, इसमें जो वृद्धि है, वृद्धि यानी ग्रोथ, वृद्धि यानी ग्रोथ, ग्रोथ का संबंध किससे है। तो ग्रोथ का संबंध किससे है, हमारे पास चार ऑप्शन होंगे एग्जाम में, मानसिक, शारीरिक और चरित्रात्मक और संवेगात्मक। तो मानसिक हमारी बुद्धि से संबंधित है, हमारे मस्तिष्क से संबंधित, शारीरिक यानी हमारी जो शरीर हमारी बनावट है, शरीर की ग्रोथ, हेल्थ वगैरह, ये सारी जो हमने कल बताई थी, ये हमारे शारीरिक आयाम है। और चरित्रात्मक जो हमारा चरित्र है, हम किस तरह से किसी से बिहेव करते हैं, किस तरह से बात करते हैं, हमारे आचरण। और बाकी संवेगात्मक, संवेग हमारे जो हाव भाव हमने बताए थे, गुस्सा, प्रेम आदि हमारे क्या है, संवेग है। तो इसमें क्या हो सकता है, हम किसको, हमने ऑप्शन सारे पढ़े। और वृद्धि की बात हो रही थी, वृद्धि हमने कल जाना था कि वृद्धि मात्रात्मक होती है, ग्रोथ करती है मतलब मात्रा में होती है। तो ये हमारा शारीरिक संबंध भी कौन सा है, हमारा संबंध इसका किससे है, शरीर से। तो इसका आंसर बी होगा, शारीरिक संबंध है। ठीक है, मतलब जो शरीर से वृद्धि होती है व्यक्तित्व का, वो हमारा वृद्धि होती है वो शरीर से संबंधित है। अब सेकेंड क्वेश्चन, उदाहरण से विकास के किस सिद्धांत को परिभाषित किया गया है। सूफी का वजन और कद उसकी आयु के अनुसार सही है, उसके पास अच्छी भाषा क्षमता है, वह सभी से प्रेम करती है एवं सकारात्मक आत्मसम्मान है। तो ये हमने एक उदाहरण दे रखा है, सूफी एक लड़की है या कोई महिला है, तो उसका वजन और कद उसकी आयु के अनुसार सही है, उसका जो वजन है और उसकी आयु है सभी सही हैं, और उसके पास अच्छी भाषा क्षमता है, मतलब उसकी जो भाषा है, उसका संवाद है वो काफ़ी अच्छा है, वो किसी से जब बात करती है तो काफ़ी अट्रैक्टिव वे में बात करती है, वो उसका अच्छा है। और इसी के अनुसार उसके पास अच्छी भाषा क्षमता के साथ साथ सभी से वो प्रेम भी करती है, मतलब उसका व्यवहार, आचरण सब अच्छा है। और सकारात्मक आत्मसम्मान भी है, उसको जो आत्मसम्मान मिल रहा है यानी उसका जो संज्ञान है वो भी काफी अच्छा है। तो इसमें विकास के सभी आयाम उसके अच्छे हैं। और सभी आयाम क्यों अच्छे हैं, क्योंकि उसका एक आयाम यानी कि उसकी क्या है, अगर उसकी हाइट या उसकी जो वजन है उसकी उम्र के अनुसार है, तो उसका भाषा विकास भी उसी के अनुसार अच्छा होगा। जिसका शरीर और जिसका वजन उम्र के अनुसार होगा तो उसकी भाषा का विकास भी काफ़ी अच्छा होगा, उसके अलग संज्ञान भी अच्छे होंगे और उसका जो हमारा संवेगात्मक विकास भी अच्छे होंगे। तो इसमें हमें उदाहरण से क्या समझ में आ रहा है कि क्या हो सकता है, ऑप्शन देख लेते हैं। विकास में परिवर्तन शामिल है, पहला ऑप्शन विकास का निश्चित स्वरूप है, दूसरा विकास समान से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, विकास सह संबंधी है। पहला ऑप्शन देखा, विकास में परिवर्तन शामिल है, तो यहाँ कोई परिवर्तन की बात नहीं हो रही। विकास का निश्चित स्वरूप है, विकास का निश्चित स्वरूप तो है, लेकिन यहाँ पर विकास के निश्चित स्वरूप की बात भी नहीं हो रही। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है,
यहाँ पर हमने सारी आयाम तो है लेकिन सामान्य से विशिष्ट की बात भी नहीं हो रही। यहाँ पर क्या बात हो रही है कि विकास सहसंबंधित है। विकास के सभी आयाम आपस में कैसे हैं, सहसंबंधित हैं, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। मतलब जो भी उसका फिजिकल, कॉग्निटिव और सोशल और इमोशनल सारे डेवलपमेंट एक दूसरे से उसके इंटर रिलेटेड हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। संज्ञान और सारे जो शारीरिक और मानसिक जितने भी उसके डोमेन है वो आपस में जुड़े हुए हैं, मतलब सहसंबंधित है। तीसरा क्वेश्चन हम देखें, निम्नलिखित में से विकास से संबंधित नहीं है। अब यहाँ पर नहीं को हमने ब्लू से इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर जो अक्सर एग्जाम में बच्चे या क्या गलती करते हैं, जो एग्जाम देते हैं तो हमेशा ये गलती करते हैं, जल्दबाजी के कारण वो क्वेश्चन को सही ढंग से नहीं पढ़ते, और नहीं पढ़ते यानी कि नहीं को भी नहीं पढ़ते। यानी यहाँ क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित में से विकास से संबंधित, जल्दी जल्दी पढ़ के और संबंधित पहला ऑप्शन लिखा, हाँ विकास तो निरंतर है, टिक किया और आ गए, बोले हमारा तो सही था। लेकिन यहाँ नहीं पर जोर दिया है कि हमें नहीं भी देखना है कि निम्नलिखित में से विकास से संबंधित नहीं है। अब विकास से संबंधित नहीं पूछा है, वहां तो आपने केवल एक ऑप्शन देखा और जल्दी जल्दी टिक कर दिया, जबकि यहाँ सभी ऑप्शन कैसे हैं, सभी विकास से संबंधित हैं। ये एक निरंतर है, ये एक स्वरूप का अनुसरण करता है, यह सहभागिता का एक उत्पादक है, और यह संचय नहीं है, जबकि विकास संचयी है। तो यही हमारा जो फॉल्ट है, ये पॉइंट है, तो यह संचय नहीं है, जबकि विकास संचयी भी है, ये निरंतर भी है, ये एक स्वरूप का अनुसरण भी करता है, और यह सहभागिता का एक उत्पादक भी है। तो समझ में आया दोस्तों कि किस तरह से आप जल्दबाजी और क्या गलती करते हैं एग्जाम में, ये आपको यहाँ इन प्रश्नों के माध्यम से देखने को मिल रही होंगी कि हम क्या गलती करते हैं और किस तरह से आंसर हमें टिक करने हैं। अब जो बच्चों जो भाषा का लेवल है, हिंदी लैंग्वेज या हिंदी मीडियम से बच्चे हैं, तो इस तरह से कुछ शब्द देखने को मिलेंगे, शीर्षगामी या फिर जो कठिन कठिन शब्दों का संग्रह होगा, तो आपको ये कंफ्यूजन समझने लगेगा कि ये शब्द हमें आपके संज्ञान में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो एक बार आप कोशिश ये भी करेंगे कि आपके पास 2 मीडियम रहते हैं, वहाँ कंप्यूटर से आप दोनों बोथ मीडियम में सिलेक्ट करके आप उस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ सकते हैं कि आपको ये कौन सा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो शीर्षगामी यानी कि हमने कल मतलब पिछले वीडियो में पढ़ा था कि हमारा जो विकास की दिशा का सिद्धांत है वो 2 दिशा में होता है। 2 दिशा यानी कि शीर्ष से हमारे पैर तक, जिसको शीर्षाभिमुख बोलते हैं, और दूसरा हमारा प्रॉक्सिमो डिस्टल यानी कि जो हमारा केंद्र से परिधि की ओर चलता है, और जो सिर से पैर की होता है वो सेफेलोकॉर्डल होता है, और जो हमारा इसी को शीर्षगामी भी बोलते हैं, सेफेलोकॉर्डल इंग्लिश में बोलते हैं, और एक होता है केंद्र से परिधि, इसको इंग्लिश में प्रॉक्सिमो डिस्टल बोलते हैं। प्रॉक्सिमो डिस्टल यानी हमारा केंद्र से परिधि को, मतलब जो हमारा केंद्र है तो बीच से हमारे बाकी के जो शरीर के, और इसमें मतलब बीच रीढ़ की हड्डी से लेके मध्य से लेके हमारे पहले रीढ़ की हड्डी ऊपर का, फिर नीचे का और साइड का, दोनों तरफ चारों तरफ का विकास। लेकिन सबसे पहले हमारा क्या, केंद्र का विकास, उसके बाद परिधि का विकास, यही हमारा प्रॉक्सिमो डिस्टल है। तो यहाँ पर लेकिन शीर्षगामी पूछा है, यानी सेफेलोकॉर्डल पूछा है। शीर्षगामी विकास का किस क्षेत्र पर लागू होता है? तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन है, गामक विकास, भाषा विकास, संज्ञानात्मक या नैतिक। तो हमारे जो भाषा विकास, तो ये भाषा से संबंधित बात तो है नहीं, और संज्ञानात्मक हमारी बुद्धि या संज्ञान से रिलेटेड बात भी नहीं है। और नेक्स्ट हम देखें तो नैतिक, ये नैतिक विकास की भी बात नहीं है, मोरल वैल्यूज जिसको बोलते हैं नैतिक, तो नैतिक की बात भी नहीं है। तो ये गामक है, यानी हमारे फिजिकल विकास से रिलेटेड है। फिजिकल मतलब हमारे शरीर से, जो हमारे शरीर की वृद्धि होती है, जो विकास की दिशा है सिर से पैरों की, वही यहाँ पर पूछा है शीर्षगामी, यानी ये हमारा गामक विकास है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मानव शरीर का विकास कैसे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का विकास कैसे होता है। ऑप्शन देखेंगे, और ये सिद्धांत हमने जो पिछले वीडियो में पढ़े थे उसी से संबंधित है। ये सारे क्वेश्चन आपके पिछले वीडियो से संबंधित हैं, ताकि आपको विकास और वृद्धि अच्छे से समझ में आ जाए। तो सभी सिद्धांत आपको अच्छे से याद करने हैं, नोट्स प्रॉपर बनाने हैं, और सबको समझना है। हमने पिछले वीडियो में समझाए हैं, और इन क्वेश्चन के माध्यम से आपको काफ़ी अच्छे से ये समझने आने भी वाले हैं।
तो मानव शरीर का विकास कैसे होता है? विशिष्ट से विशिष्ट की ओर, समान से विशिष्ट की ओर, या फिर विशिष्ट से समान की ओर या समान से समान की ओर। तो हमने क्या पढ़ा था दोस्तों? हमारा जो विकास होता है वो समान से विशिष्ट की ओर होता है। मतलब पहले जनरल चीजें हम सीखते हैं, फिर स्पेसिफिक चीजें सीखते हैं। जैसे हमने उदाहरण कर चिड़िया का, पक्षी का बताया था। पहले दोस्त सभी लोग, जो छोटा बालक होता है वो किसी पक्षी को देखता है तो वो उसको, पक्षी में कोई भी पक्षी को देखेगा, चाहे वो तोता को देखे, चाहे बाज को, चाहे कौवा को, चाहे गौरैया को, किसी को भी देखे तो वो उसको क्या बोलेगा? चिड़िया बोलेगा। लेकिन जब वो थोड़ा बड़ा होता है, उसमें समझ आती है, तो वो उसमें डिफ्रेंशिएट करना सीख जाता है। तो विकास हमारा जनरल टू स्पेसिफिक जाता है, यानी समान से विशिष्ट की ओर चलता है। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, मानसिक वृद्धि एवं विकास निम्न में से किस कारक द्वारा नियंत्रित होता है? जो हमारा मानसिक वृद्धि है और विकास है, तो वो मानसिक वृद्धि या विकास निम्न में से किस कारक द्वारा हमारा क्या होगा? नियंत्रित यानी कंट्रोल होगा। तो किस कारक द्वारा कंट्रोल होगा? इसके 4 ऑप्शन है। पहला आनुवांशिकता। तो आनुवांशिकता हमारा जो आनुवांशिक मतलब वंश से रिलेटेड है, जो हम अपने वंश या हमारे जो इनहेरिटेंस है, तो इनहेरिटेंस से होता है। आनुवांशिकता एवं पर्यावरण से कंट्रोल होता है, या केवल पर्यावरण से कंट्रोल होता है, या से कोई नहीं। तो जो हमारा मानसिक वृद्धि एवं विकास है उसमें दोनों का समावेश होता है। किसका? आनुवांशिकता का और पर्यावरण का। क्योंकि हम जो विकास का आयाम होते हैं उसमें दोनों पर्यावरण का ही उतना भाग है, और उतना ही हम सभी वैज्ञानिकों का मानना है कि पर्यावरण और क्या है? आनुवांशिकता दोनों का गुणनफल है। दोनों ही से हम कहीं पर हमें पर्यावरण की आवश्यकता है और कहीं हमारा इनहेरिटेंस यानी आनुवांशिकता से हमारे विकास का प्रभाव होता है। तो यहाँ दोनों से कंट्रोल होता है, आनुवांशिकता से और पर्यावरण दोनों ही हमारे विकास को और वृद्धि को कंट्रोल करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास में अक्सर कई क्षमताएं शामिल होती हैं और जो कि अलग अलग दिशाएं लेती हैं, विभिन्न प्रकार के परिवर्तन या स्थिरता को दर्शाती है। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप इसके ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको सभी ऑप्शन ऐसे लगेंगे कि सभी सही हैं, और इसमें हम क्या टिक लगा दें आप बहुत कंफ्यूजन में आ जाएंगे। तो जैसे पहला है, विकास बहुआयामी होता है, आजीवन विकास होता है, विकास बहुविषयक होता है और विकास प्रासंगिक होता है। तो सभी ऑप्शन आपको देखने में लग रहे होंगे कि सभी है, क्योंकि विकास आजीवन भी चलता है, विकास बहुआयामी भी होता है, विकास बहुविषयक भी होता है, विकास प्रासंगिक भी होता है। अब जब आप क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे तो विकास में अक्सर कई क्षमताएं शामिल होती हैं जो कि अलग अलग दिशाएं लेती हैं, विभिन्न प्रकार के परिवर्तन या स्थिरता को दर्शाती हैं। इस लाइन को आपको पढ़ के समझ में आएगा कि विकास कैसा होता है। विकास बहुआयामी होता है, मतलब विकास में काफी क्षमताएं शामिल हैं और अलग अलग दिशाएं लेती हैं। तो हर दिशाओं में यानी बहुआयाम से सभी क्या है? सभी अलग अलग आयाम हैं और इसके विभिन्न प्रकार के परिवर्तन और स्थिरता, इसमें विभिन्न प्रकार के परिवर्तन भी होते हैं, स्थिरता दर्शाती है। तो ये किसमें होती है? जब हम बहुआयाम की बात करते हैं तो ये जो स्टेटमेंट सामने आता है कि विकास बहुआयामी होता है। तो इसका सही आंसर है विकास बहुआयामी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन क्षेत्रों की पहचान करें जिसमें बच्चों की वृद्धि और विकास होता है। तो इजी क्वेश्चन है, हमें केवल उसका क्षेत्र पहचानना है, उसका एरिया पहचानना है कि जो बच्चों की वृद्धि और विकास से संबंधित है, या कहें कि वृद्धि और विकास के आयाम हैं। तो शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक और भावात्मक या सभी। तो आप अगर जल्दबाजी में होंगे तो क्षेत्र पहचानेंगे तो शारीरिक, क्योंकि वृद्धि और विकास का क्षेत्र शारीरिक भी है तो आप शारीरिक में जल्दी टिक लगा देंगे, लेकिन हमें सभी क्वेश्चन या ऑप्शन को पूरा पढ़ना है। लास्ट में उसमें लिखा है सभी, तो ये सभी वृद्धि और विकास से संबंधित हैं, शारीरिक भी, संवेगात्मक भी, सामाजिक और भावनात्मक भी। तो इसका आंसर सही क्या होगा? सभी। इसमें सभी पे टिक लगाएंगे। तो इजी है, लेकिन हमारा ध्यान, कंसंट्रेशन और हमारा जो इस पे फोकस है वो अच्छा होना चाहिए, हम क्वेश्चन को सही तरह से पढ़े।
तभी जाके हम इसमें सही टिक लगा पाएंगे, नहीं तो हम उस क्वेश्चन को गलत कर देंगे और हमें बाद में पछतावा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, रुचि आदि के संदर्भ में विभिन्न है या भिन्न है। यह सिद्धांत डैश को संदर्भित करता है, मतलब किससे संदर्भ में है या संबंधित है। तो जब हमारी बुद्धि, प्रेरणा, रुचि और हमारे और भी आयाम, हमारे और जितने भी हमारी क्षमताएं हैं सब अलग अलग हैं, विभिन्न हैं। जब विभिन्नता की बात कर रहे हैं, भिन्न है सब में, क्योंकि बालक का जब विकास होता है तो किसी की रुचि किसी में है, कोई किसी में इंटरेस्टेड है, कोई खेलना पसंद करता है, किसी की पढ़ाई में रुचि है, सबकी रुचियाँ अलग अलग हैं, उनकी बुद्धि अलग अलग है, कोई तेज बुद्धि का है, कोई मंद बुद्धि का है, कोई मतलब हर प्रकार के आयाम उसके अलग अलग हैं उसकी। तो ये किससे संदर्भित है, हमने कल पढ़ा था। कौन सा सिद्धांत है, तो बुद्धि का सिद्धांत होगा क्या, नहीं। अनुवांशिकता की बात हो रही है यहाँ पर कि रुचियाँ अलग हैं, तो ये अनुवांशिकता की बात भी नहीं हो रही। पर्यावरण से ये हमें विभिन्नता मिल तो रही है, लेकिन पर्यावरण अनुवांशिकता, लेकिन सही विकल्प कौन सा सही होगा, व्यक्तिगत भिन्नता वाला, व्यक्तिगत भिन्नता, क्योंकि सभी जो बालक हैं उनमें सभी में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। हमारे विकास के क्रम में विकास जो होता है उसमें सभी बालकों में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। तो इसको पढ़ के हमें क्या समझ में आया कि सभी कैसे हैं, व्यक्तिगत भिन्नता की बात कर रहे हैं, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकास के बारे में सही नहीं है। तो इस नहीं पे ध्यान देना है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास के बारे में सही नहीं है। तो विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकास समान से विशिष्ट की ओर होता है, विकास की दर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, विकास की दर एक समान होती है। ऊपर के सभी ऑप्शन अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो पहला ही ऑप्शन टिक लगा के चले आएंगे। जबकि विकास एक सतत प्रक्रिया भी है, विकास समान से विशिष्ट की ओर भी होता है, और विकास की दर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न भी होती है। ये अभी भिन्नता का सिद्धांत पढ़ा। और विकास जो है क्या है, विकास की दर समान नहीं होती, विकास की दर समान नहीं होती। और नहीं की बात कर रहा था, तो ये आंसर आपका सही होगा। तो आपने लगभग 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए। 10 क्वेश्चन में आपको समझ में आया होगा कि विकास और वृद्धि के किस तरह से क्वेश्चन न्यू पैटर्न के आधार पर पेडागोजी कैसे आती है। क्वेश्चनों की एक सीरीज लेकर आए थे। आपको इस टॉपिक में बहुत सी चीज़ें आप क्लियर हो गई होंगी, आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा कि चीज़ें होती क्या हैं, किस तरह से क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। तो अब आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, इन क्वेश्चन को पढ़ के समझ भी आ जाएगा कि हमें कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो KVS की डेट भी करीब आ चुकी है, 7 तारीख से आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। तो अपना ध्यान पूरा पढ़ाई में लगा दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और एक वैकेंसी अपने नाम कर लीजिए। तो आपको हमारे गुरुकुल कोचिंग क्लासेस के सभी वीडियो को देखना है और गुरुकुल कोचिंग क्लासेस के चैनल पर जाकर और औरों को शेयर करना है, ताकि ये वीडियो और ये नोटिफिकेशन सभी तक भी पहुँचे जो निःशुल्क हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें बातें जानना चाहते हैं। तो उन तक भी आप अपने मोबाइल के माध्यम से शेयर कीजिए गुरुकुल कोचिंग क्लासेस के चैनल को, ताकि वो भी हमारे द्वारा जुड़ सकें और ये सारी क्लासेस अटेंड कर सकें। तो बाकी आप लोग सब समझदार हैं, काफ़ी आप लोगों से कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। हमारे चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। मिलेंगे इसी तरह अगले टॉपिक के साथ, अगले क्वेश्चन की सीरीज के साथ और काफ़ी अच्छे और सिलेक्टेड कंटेंट के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।